हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने वाले हैं इग्नू एमए हिस्ट्री की सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इग्नू के जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके एमए हिस्ट्री से। तो जिसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमारा है MHI 101 एंशिएंट एंड मिडिवल सोसाइटीज़। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं 101, 102, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इस सीरीज़ में आपको एक एक करके पूरी बुक्स का डिस्क्रिप्शन दूंगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, और अगर उससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन भी रहेगी तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसमें हम समरी की तरह नहीं देखेंगे, इसमें हम प्रॉपर एक एक लाइन को रिपीट करेंगे और उसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो कि आपको मदद करेगा यूपीएससी में, यूजीसी नेट में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। तो ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा, और जो आपके लेक्चर्स रहेंगे वो एक वीडियो में पूरा नहीं रहेगा। ये हम छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे जिसमें आपका थोड़ा थोड़ा आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा जाएगा। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं साथ ही साथ आज तो मैं MHI 101 शुरू कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके मैं अदर बुक्स भी डालने लगूँगा। और अगर आपका सपोर्ट बना रहा, रीच ज़्यादा हुई, तो फिर मैं धीरे धीरे करके हिस्ट्री के और भी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दूँगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज से। ये हमारा पहला फर्स्ट वीडियो है, तो हम इसमें देखेंगे जो हमारा पहला यूनिट है तो ये है अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ स्टडी, ये सब देखेंगे, पर हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमारा वी नो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज दैट अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ ऑन अर्थ बिगन एंड ग्रेजुअली फ्रॉम अ सिंपल सेल फ्रॉम लाइफ डेवलप्ड इनटू कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग्स इन थाउजेंड ऑफ स्पीशीज। तो हम देख सकते हैं कि 3000 मिलियन ईयर्स अगो हमारी लाइफ अर्थ में उत्पन्न हुई थी। अब उसमें हम देखें तो इंसान एक सेल से बना है, धीरे धीरे करके मल्टी मल्टी सेलुलर हुआ है, वो धीरे धीरे करके उसके सेल्स बढ़ते गए हैं और वो एक पूरी बॉडी बन चुकी है इंसान की। और 3000 साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो, वहाँ पर पहले कुछ नहीं होता था, पर फिर इंसान आए, धीरे धीरे करके अदर स्पीशीज़ बनी है, तो उसी में से एक हम इंसान हैं। टिल अबाउट द एंड ऑफ 18th century it was believed that all life on earth has existed as it is since the beginning of life, and that all life including plants and animals was the creation of God in this form। तो होता क्या था कि पहले ज़माने में, एंशिएंट में और मिडेवल टाइम तक, 18वीं शताब्दी से आने से पहले पहले तक लोग ये सोचते थे कि जो इंसान हैं और जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये जितने भी बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें भगवान की बनाई हुई हैं। पर धीरे धीरे करके जब लोग आए 18वीं और 19वीं शताब्दी में, अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग थिंकर्स आए, तो उन्होंने ये परिभाषा ही चेंज कर दी। फिर यहाँ पर हम साइंस की बात करने लगे, जैसे कि बट सिंस लेट 18th एंड अर्ली 19th century scientists began to argue that nature and life have changed over millions of years. With the help of archaeological findings and anthropological researches, it can be said that modern humans have had many ancestors with common biological characteristics। तो यहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स आए हैं और उन लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं। जैसे कि इन लोगों ने कहा है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करी, उन लोगों ने, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने खुदाई चालू करी और उन्होंने देखा कि अलग अलग जो हमारे होमोसेपियंस थे, जो हम इंसान बने हैं, उसके पहले वो किन किन चीज़ों से रिलेट कर रहे थे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो हम हैं आज, तो हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उनके कंकाल मिलना, उस पर रिसर्च करना कार्बन डेटिंग की मदद से, और साथ ही साथ अलग जैसे स्पीशीज़ मिले होंगे, जैसे कोई जानवर मिला है तो उसके कंकाल को देखना, और जो पुराने जानवर थे उनके कंकाल को और आज के जो जानवर हैं उनके कंकाल से मैच करना। इस तरीके से लोगों ने रिसर्च करी है और पाया कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो वही थे। मतलब धीरे धीरे करके एवोल्यूशन हुआ है। Scholars who are trying to discover evidences for Adam's ancestors in the plains of Africa have to begin with a definition of human beings. They need a definition of humans not only in anatomical terms but in cultural and philosophical terms as well. That is not easy. Answers have been given by religious traditions and philosophers. Humans have having souls or the capacity to think. Biologists, Homo sapiens evolved from primitive hominids
anthropologist, human beings are tool making animals or that human beings have language and art. अब क्या हुआ है, लोगों ने अलग अलग जो नॉलेज रखते थे उन्होंने चीज़ों को अपनी तरीके से किया। जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने हिसाब से बताया है कि इंसानों का इवोल्यूशन कैसे हुआ। और जो थिंकर्स थे, जो अलग सोचते थे, उन्होंने अलग किया है। और जो फिलोसफर हैं वो अपनी परिभाषा अलग रखते हैं। वो बताते हैं कि गॉड क्रिएशन है सब। और जो साइंटिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली आई हैं। द होल questions of human evolution has two aspects: biological evolution and social cultural evolution. History witnessed the development of different cultures and societies in all parts of the world. You may be interested to know how people in these early cultures acquired their food, how they lived, what sort of technology was used, how their society was organized, what were their belief system and other aspects of material culture. तो देखा जाए तो हम सब की बात करते हैं कि इंसान पहले रहते कैसे थे, क्या खाते थे, क्या यूज़ करते थे, क्या कपड़े पहनते थे, क्या लाइफ स्टाइल थी, क्या सोशल लाइफ स्टाइल थी उनकी, और किन गॉड्स को पूजा करते थे, क्या क्या करते थे। तो इन दिस यूनिट भी propose to present a review of the developments of human cultures from the origin of humans to the stage of settled agriculture and sedentary societies. In this unit, we wish to synthesize all the developments. We hope this unit will help you in understanding the development of human societies in proper perspective. तो इस चैप्टर का मेन मोटिव है हमें समझाना। इंट्रोडक्शन में भी देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ह्यूमन सोसाइटी का वो किस तरीके से हुआ है, कि इंसान पहले किस तरीके से था, किस तरीके से उन्हें सेटल करा। पहले इंसान सिर्फ नॉर्मली घूमता था, फिर एग्रीकल्चर का इस्टेब्लिशमेंट करा, फिर उसने जानवर पालना शुरू करे, धीरे धीरे करके मकान बनाए, सेटलमेंट्स बनाए। नहीं तो पहले नोमैड्स की तरह घूमते थे यहाँ वहाँ, फिर धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुई चीज़ों की और इंसान ही परमानेंट सेटलमेंट में रहने लगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर था। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ स्टडीज़। थैंक यू। होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके मैं सारी बुक्स के लेक्चर डाल दूँगा। थैंक यू।